ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और विशेष फल देने वाला व्रत माना गया है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए किया जाता है। यह व्रत हर त्रयोदशी तिथि चंद्रमास की 13वीं तिथि को संध्या काल में रखा जाता है, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में आती हैं। प्रदोष काल संध्या के समय शिव पूजन से विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि यह समय भगवान शिव के तांडव नृत्य का समय माना गया है। प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत रोगों से मुक्ति, आयु वृद्धि और घर में सुख समृद्धि प्रदान करता है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से प्रदोष व्रत करता है, उसे मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोषे भोजनम यस्य सिद्ध्यन्ति सर्व संकटम मृत्युपाशहरम पुण्यम सर्वरोग निवारणम। जो भक्त प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करता है, उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत मृत्यु के भय को दूर करता है और सभी रोगों का नाश करता है। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम के राजा राज्य करते थे, जो सुशील व सत्य के प्रतीक थे। वे धर्म पूर्वक कार्यों का पालन करते हुए सुख से राज्य चला रहे थे। तदंतर साल्व देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। राजा सत्यरथ अपने राज्य को चारों ओर से शत्रुओं से घिरा देखकर विशाल सेना के साथ स्वयं युद्ध करने लगे। राजा सत्यरथ युद्ध में मारे गए। विदर्भ देश की रानी दुश्मनों से छिपकर दूर जंगल में चली गई। रानी गर्भावस्था में थी। पश्चिम दिशा में एक तालाब के किनारे छायादार वृक्ष के नीचे रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह पानी पीने की इच्छा से तालाब में उतरी और मगरमच्छ का ग्रास बन गई। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। भूख के मारे वह जोर जोर से रोने लगा। नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर भाग्यवश वहाँ एक ब्राह्मणी आ पहुँची। वह अपने साथ अपना 1 वर्ष का बालक लिए हुए थी। श्रेष्ठ होते हुए भी ब्राह्मणी निर्धन व विधवा थी। वह भिक्षाटन करके अपना जीवन निर्वाह करती थी। ब्राह्मणी ने बालक को देखकर विचार किया, ये नवजात शिशु जिसकी नाभि की अभी नाल भी नहीं कटी, इसकी माता कहाँ चली गई? यह दीन अनाथ बालक बिन बिस्तर के पृथ्वी पर बिलख रहा है। यह चांडाल शूद्र वैश्य या क्षत्रिय का पुत्र है या ब्राह्मण का पुत्र है, इसका निश्चय कैसे किया जाए? इसे छूने का साहस नहीं होता। ऐसा सोच ही रही थी कि वहाँ एक सन्यासी महात्मा प्रकट हो गए, मानो साक्षात शिव हों। सन्यासी ने ब्राह्मण से कहा कि इस बालक की रक्षा करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। इतना सुनते ही ब्राह्मणी बालक को अपने साथ एक चक्रा नगरी में अपने साथ ले आई। उसी दिन से ब्राह्मणी दोनों बालकों का भिक्षा मांगकर पालन पोषण करने लगी। बालक धीरे धीरे बड़े हो गए। ब्राह्मणी पास ही एक संतों के आश्रम में सेवा करने जाया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी आश्रम में सेवा कर रही थी। वह दोनों बालक राजकुमार धर्म व ब्राह्मण कुमार शुचि व्रत खेल रहे थे। उन्हें देखकर आश्रम के मुख्य संत सांडल ऋषि ने अपने संतों से कहा, देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए कितना कठिन है। देखो ना, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है और ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। ऋषि के वचन सुनकर ब्राह्मणी प्रणाम करके बोली कि मैं तो इस बालक के विषय में कुछ नहीं जानती। मैं तो एक महात्मा के कहने से इसे अपने साथ ले आई थी। आप कृपा करके बताइए कि यह कौन से कुल का है? इसके माता पिता कौन हैं?
ऋषि बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर ऋषि ने राजा के मारे जाने का और बालक के जन्म का वृतांत सुनाया। ब्राह्मणी ने पूछा, महामुनि, राजा संपूर्ण सुखों को भोगते हुए युद्ध में क्यों मारे गए और यह बालक दरिद्रता को कैसे प्राप्त हुआ, और मेरे पुत्र ने भी दरिद्रता को क्यों पाया? मैं यह सब जानना चाहती हूँ। सांडल ऋषि बोले, राजा सत्यरथ पूर्व जन्म में पांडे देश के राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे। उसी समय नगर में भारी कोलाहल मचा। शोर सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी। वह मंदिर से बाहर आकर अपराधी को मृत्यु दंड दे दिया। शिव पूजा अधूरी छोड़ व नियम को समाप्त किए बिना राजा ने भोजन कर विश्राम किया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ देश का राजा हुआ। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसे सुख भोगते हुए मार दिया और राजकुमार भी दरिद्रता को प्राप्त हुआ। राजकुमार की माता ने पूर्व जन्म में अपनी माँ सौत को छल से मार दिया था। वही मगरमच्छ बनकर उसे खा गई। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु दान लेने में ही बिताई, यज्ञ सत्कर्म दान आदि नहीं किए, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। ऐसा गुरुजन कहते हैं, भीख में से भीख दे तीनों लोग जीत ले। यानी जो भीख में मिले उसमें से भी भीख देनी चाहिए, दान करना चाहिए। मैं सत्य कहता हूँ, इस असार संसार में शंकर जी के चरणारविंद की सेवा ही सार वस्तु है। त्रयोदशी तिथि को व्रत रखकर जो व्यक्ति प्रदोष काल में भाव भक्ति से शिव की पूजा में रत रहते हैं, वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य स्त्री पुरुष सौभाग्य व संपत्ति में सबसे बढ़कर होते हैं। मुनि से प्रदोष व्रत की दीक्षा लेकर दोनों बालक ब्राह्मण कुमार शुचि व्रत व राजकुमार धर्म त्रयोदशी व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिव की आराधना करने लगे। शिव पूजा करते हुए जब उन्हें 4 महीने बीत गए, तब एक दिन ब्राह्मण कुमार शुचिव्रत अकेला नहाने के लिए गया। जब वह झरने के नीचे नहा रहा था तो वहाँ उसने एक धन पूर्ति वाला कलश देखा। कलश मोहरों से भरा हुआ था। भगवान की कृपा मानकर वह उस कलश को घर ले आया। वह अपनी माँ से बोला, यह भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में हमें खजाना दे दिया। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने राजकुमार को बुलाकर कहा, तुम दोनों भाई इस कलश के धन को आपस में आधा आधा बांट लो। राजकुमार बोला, माता, हर जीव अपने किए कर्म का फल भोगता है, इसलिए मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा नहीं लेना चाहता। पूजा करते करते दोनों बालकों को 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार व ब्राह्मण कुमार वन में भ्रमण के लिए गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने कहा, अब हमें और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्याएं मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती हैं। शुचि व्रत की बात अनसुनी कर राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर कन्याओं के स्थान पर चला गया। कन्याओं में प्रधान सुंदरी ने राजकुमार को आते देख अपनी सखियों से कहा, तुम दूसरे वन में जाकर सुंदर सुंदर फूल ले आओ, तब तक मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगी। इतना सुन सभी सखियां वहां से चली गईं। अब राजकुमार और आगे बढ़ा। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के हृदय में प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने पूछा, कमल नयन, तुम कौन हो, किस देश से आए हो? राजकुमार ने कहा, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। साल्व के राजाओं ने मिलकर हमारे राज्य पर आक्रमण किया और हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया व मेरे पिता को मार दिया। राजकुमार ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? कन्या ने कहा, मैं गंधर्व राज
द्रवि की पुत्री अंशुमति हूँ। मैं गान विद्या में निपुण हूँ। मेरे गाने पर सभी देवांगनाएं रीझ जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सदा बना रहे। राजकुमार ने कहा, मैं राजविहीन निर्धन हूँ, तो मेरे साथ कैसे रहोगी? कन्या ने कहा, मैंने जो कहा है वह सत्य होगा। तुम परसों यहाँ दर्शन दे अवश्य देना। राजकुमार शुचि व्रत के पास आया व सारा वृतांत सुनाया। घर जाकर ब्राह्मणी को सुनाया। सब बहुत प्रसन्न हुए। दोनों राजकुमार व ब्राह्मण कुमार समय पर वहां पहुंचे। राजकुमार ने देखा गंधर्वराज अपनी पत्नी, पुत्री व सगे संबंधियों के साथ वहां उपस्थित थे। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिनंदन किया, आसन पर बिठाया। गंधर्वराज ने कहा, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती के साथ महादेव जी के दर्शन किए और शिवजी ने कहा कि राजकुमार धर्मराजच्युत होकर अपने गुरु की आज्ञा से मेरे प्रदोष व्रत की पूजा में संलग्न रहता है। तुम अपनी पुत्री की शादी राजकुमार धर्म से कर दो और सहायता करके उसे राज सिंहासन पर आसीन करो। ऐसा कहकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्म से कर दिया व दहेज में बहुमूल्य सामान भेंट किया। साथ में गंधर्वों की चतुरंगिनी सेना भी भेंट दी। सेना की सहायता से राजकुमार धर्म ने अपने राज्य को पा लिया। ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया। ब्राह्मणी को राजमाता के पद पर आसीन किया गया। ब्राह्मण कुमार भाई बनवा राज सुख भोगने लगे। इसी प्रकार हर मनुष्य प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति की आराधना करके मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकता है। श्री सूत जी कहते हैं, जो प्रदोष काल में इस कथा को एकाग्रचित होकर सुनता अथवा पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसे 100 जन्मों तक दरिद्रता नहीं आती। अंत में ज्ञान ऐश्वर्य युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। एक बार उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन और प्रदोष व्रत करता था। एक दिन एक बालक ने राजा को पूजा करते देखा और वह भी शिव पूजा में लीन हो गया। वह बालक इतना भावुक होकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसकी मासूम भक्ति देख स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने बालक के सिर पर हाथ रखा और वरदान दिया, वत्स तू महान ज्ञानी और शिव भक्त बनेगा। तुझे कभी अभाव नहीं होगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ तेरा नाम फैलेगा। राजा चंद्रसेन भी यह देख स्तब्ध रह गया। उसने जान लिया प्रदोष व्रत और शिव भक्ति केवल विधि नहीं बल्कि भाव का नाम है। जो भी भक्त इस व्रत को करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, ग्रह कलेश समाप्त हो जाता है एवं धन, संतान और सुख शांति की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। कौशाम्बी नामक नगर में एक अत्यंत धर्मात्मा महिला रहती थी। उसका नाम था अनसुईया। वह अपने पति के साथ साधारण जीवन जीती थी, परंतु उसकी भक्ति असाधारण थी। अनसुईया की दिनचर्या भगवान शिव की पूजा, दीन दुखियों की सेवा और सच्चे धर्म के पालन से भरी हुई थी। परंतु भाग्य की परीक्षा बाकी थी। एक दिन उसका पति एक दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया। समाज में उसे अकेला कर दिया। विधवा होने का कलंक, दुख की गहरी छाया और संसार के ताने, सब कुछ सहते हुए भी अनसुईया ने अपनी भक्ति को कम नहीं होने दिया। वह हर त्रयोदशी को प्रदोष व्रत करती, उपवास रखती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और संध्या समय दीप जलाकर शिव स्तुति करती। उसकी आंखों से बहते आंसू ही उसका नैवेद्य थे और उसकी करुण पुकार ही उसकी पूजा। एक रात प्रदोष व्रत के दिन जब वह मंदिर में शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर भजन गा रही थी, तभी मंदिर में एक बूढ़ा भिक्षुक आया। उसने थरथराती आवाज में कहा, माँ बहुत भूखा हूँ, कुछ भोजन मिलेगा? अनसुईया ने कहा, बाबा आज उपवास का दिन है, मेरे पास कुछ नहीं, पर आपके लिए शिव को जल चढ़ाया है, आप वही पिएं
वही अमृत है। भिक्षुक ने जल पिया और क्षण भर में वह रूप बदल गया। एक तेज में प्रकाश से मंदिर भर गया और सामने प्रकट हुए त्रिपुरारी भगवान शिव बोले, वत्से अनसुईया, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे आंसू और तुम्हारा भाव हमारे लिए सबसे बड़ा नैवेद्य है। तुम्हारे पति को हमने पुनः जीवन दिया है। जाओ, वह अब तुम्हारे द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अनुसुईया अवाक रह गई। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। यह आंसू इस बार पीड़ा के नहीं, कृपा के थे, शिव करुणा के थे। वह दौड़ती हुई घर पहुंची और देखा उसका पति जीवित, स्वस्थ और प्रसन्न बैठा है। उसने शिव कृपा के आगे नतमस्तक हो प्रार्थना की, हे महादेव, जब तक जीवन है मैं हर प्रदोष को व्रत और भक्ति के रूप में आपको समर्पित करूंगी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।